दर्शकों नमस्कार। खबर नरसिंहपुर सरसला मध्य प्रदेश से, जहां संपन्न हुआ जिला स्तरीय अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ का दिव्य आयोजन। योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के दिशा निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का दिव्य अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ का 24 घंटे का जिला स्तरीय भव्य आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम का आयोजन भावगीतों, जयकारों के साथ, समर्पण स्तुति के साथ दिव्यतापूर्ण संपन्न हुआ। जहां कार्यक्रम में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी व भगवती मानव कल्याण संगठन के शीर्षस्थ पदाधिकारी अर्थात राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला एवं महासचिव सौरभ द्विवेदी उपस्थित रहे, जिन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा के प्रति बड़े ओजस्वी स्वर में संबोधित किया। उक्त अवसर पर केंद्रीय उप प्रचार मंत्री भुज्जीलाल सेन, प्रदेश प्रवक्ता बाबूलाल विश्वकर्मा, राष्ट्रीय सचिव आरती ठाकुर, पार्टी जिलाध्यक्ष नीरन सिंह, जिलाध्यक्ष अरविंद दीक्षित, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भानु भाई लोधी, अध्यक्ष धन सिंह आदि पदाधिकारियों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। नरसिंहपुर सागर मध्य प्रदेश से संवाददाता महेंद्र सिंह लोधी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पाटनवीद, नवीक समाचार दैनिक। ये आयोजन परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशन में माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के कृपा और आशीर्वाद से यह 24 घंटे का अनुष्ठान आपके नरसिंहपुर के इस ग्राम में भी संपन्न हुआ। निश्चित रूप से 24 घंटे यह जो गुणगान सभी नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान साधकों द्वारा यह जो अनुष्ठान किया गया है, इसकी ऊर्जा यहाँ के वातावरण में महसूस हो रही है, इसकी ऊर्जा यहाँ के वातावरण में फैल रही है। और विश्वास मानिए, जो भी श्रद्धा भक्ति विश्वास से इस दर पर नमन करेगा, इस मंच पर नमन करेगा, विश्वास मानिए कि आज से उसके जीवन की दिशा धारा बदल है। हम चले सभी लोग गुरुदेव जी की विचारधारा को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने जीवन को परिवर्तन करने का प्रयास करें, और यही तो हमारे कर्तव्य है। मानवता की सेवा करना, मानवता की सेवा के लिए परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन किया। आपको गर्व होना चाहिए कि आप ऐसे संगठन के सदस्य हैं, आपको ऐसे संगठन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसकी स्थापना परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने की, और केवल मानवता की सेवा के लिए की, मानवता की रक्षा के लिए की। आज भगवती मानव कल्याण संगठन हर गरीब व्यक्ति, हर असहाय व्यक्ति, हर अनित्य न्याय धर्म को झेल रहे व्यक्ति की आवाज बना है। आज भगवती मानव कल्याण संगठन जगह जगह गांव जा करके लाखों करोड़ों लोगों को नशा मुक्त बना रहा है। उनके जीवन के दुखों को भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की स्थापना इसीलिए की गई क्योंकि अगर यह भ्रष्ट राजनेता, अगर यह भ्रष्ट पार्टियां ईमानदारी से आज कार्य कर रही होती तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के गठन की आवश्यकता न पड़ती। हमें तो मां का गुणगान करने में आनंद आता है, हमें तो लोगों के जीवन में आनंद देने में आनंद आता है, लोगों के जीवन में सुधार करने में आनंद आता है। मगर विषमता है, मजबूरी है हमारी भी कि किन किन चीजों को हम याद दिलाएं। यदि वास्तव में इन भ्रष्ट पार्टियों ने 5 मुद्दों में ईमानदारी से कार्य किया होता तो आज देश का कायाकल्प बदल गया होता, आज देश का कायाकल्प हो चुका होता। यदि 5 चीजों में पूरी ईमानदारी के साथ इन्होंने ध्यान दिया होता तो आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के गठन की आवश्यकता नहीं पड़ती। और वह 5 चीजें हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय व्यवस्था, सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया गया, हमारे देवी देवताओं के नाम पर अंधविश्वास फैलाने का प्रयास किया गया, और उसी का नतीजा हुआ कि आज जो सनातनी है वह अपने वास्तविक मूल धर्म से दूर हो चुके हैं, वह सत्य धर्म से दूर हो चुके हैं। इसीलिए मानवता का इतना पतन हो सका।
एक साजिश के तहत हमें भटकाने का प्रयास किया गया। आज जिसे देखो पाश्चात्य सभ्यता की ओर भागता है, जिसे देखो विदेशियों की तरह जीवन जीना चाहता है। अगर कुछ अच्छा होता तो आपको कभी रोका नहीं जाता, मगर आज जिस ज्ञान को छोड़ करके, जिस ऋषियों मुनियों की परंपरा को छोड़ करके आप उस पाश्चात्य सभ्यता को जीवन में अपनाने का प्रयास कर रहे हो, वही विदेशी लोग, वही पाश्चात्य सभ्यता के लोग आपके धर्म ग्रंथ सभी पार्टियों से मिला गया कि भैया नशा मुक्त की बात करो, हमारा संगठन बढ़ रहा है, लोग चाह रहे हैं कि नशा मुक्त समाज हो। बात आ जाती थी गुरुदेव जी किसको वोट दें, बहुत बार ये बातें आई, बड़ी समस्या आ गई कि हम जब नशा नहीं करते, मांसाहार नहीं करते, तो दारू मटन मुर्गा बेचने वालों को, बांटने वालों को कैसे वोट दें, अपने जमीन से कैसे खेलें। तब गुरुदेव ने आशीर्वाद स्वरूप अपने शिष्यों के लिए, समाज के लिए 2013 में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन कर दिया और गुरुवर ने कहा, लो जिस विचारधारा को बढ़ा करके चल रहे हो उसको स्थापित करने का समय आ गया है। मत करो जिसे नहीं करना, हम नशा मुक्त समाज की स्थापना करेंगे, हम नशा मुक्त राष्ट्र की स्थापना करेंगे। और हमारा मानना है कि नशा मुक्त राष्ट्र और समाज की स्थापना करने के साथ एक साथ ही हम किसानों के लिए भी कार्य कर पाएंगे, महिलाओं के लिए भी कार्य कर पाएंगे, युवाओं के लिए भी कार्य कर पाएंगे, बेरोजगारों के लिए भी कार्य कर पाएंगे, बेरोजगारों के लिए भी कार्य कर पाएंगे। सब कुछ कार्य भारतीय शक्ति चेतना पार्टी करेगी, यह उसका दृढ़ संकल्प है। क्योंकि हमारी यात्रा आज शुरू नहीं हुई, 25 साल से हम जिस नियम का पालन कर रहे हैं, जिस सिस्टम का पालन कर रहे हैं, उसी को भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए हम आगे स्थापित करेंगे। गांव में देखिए युवाओं के पास काम ही नहीं है, पढ़े लिखे हैं, सब है, करते क्या है, मुंह में गुटखा डाले घूमते रहेंगे। ज्यादा नहीं, अपने गांव में देख लीजिए, 20 रुपए का पाउच आ रहा है, 20 रुपए का, उसमें लिखा है कि कैंसर होता है इससे, लेकिन दुकानों में झूल रहा है। अब जो चीज बार बार दिख रही, सरकार चाह रही कि युवा मुंह में डाले गुटखा घूमे, तो युवा मुंह में डाले गुटखा घूम रहे हैं, शराब पिए हुए घूम रहे हैं। अब काम कहां से मिले, न उनको करने का मन पड़ रहा और न सरकार को देने का मन पड़ रहा। अगर सरकार काम देगी तो फिर भ्रष्टाचार कहां से करेगी, उसकी तिजोरी कहां से भरेगी। तो सभी का कल्याण केवल छिपा है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा में। आपका आह्वान करता हूं कि एक बार जिस प्रकार भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा से जुड़कर आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है, उसी प्रकार एक बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा को अपनाइए। अपना वोट देने के पहले विचार करिए ये व्यक्ति देने लायक है कि नहीं है, और अगर देने लायक नहीं है तो उसको वोट मत दो। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आपके सामने खड़ी है। परम सदगुरुदेव जी महाराज का पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित है। एक बार आश्रम आइए, जो भी नए भाई बहन हो, आश्रम न आए हो, एक बार आप आश्रम आइए। गुरुदेव जी महाराज सभी से निःशुल्क रूप से मिलते हैं, सुबह शाम मिलते हैं। वहां पर माँ की कृपा मिलती है, माँ की करुणा मिलती है। और परम पूज्य गुरुवर का शिविर 25-26 फरवरी को प्रयागराज में लगने वाला है। शिविर कैसा होता है, प्रवचन कैसे होने चाहिए, धर्म गुरु। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।